So, class second, today I'm going to explain chapter 13 was, were, has, have. Chapter 12 is already completed. It was, is, am, are. So, उसमें आपने पढ़ा था is, am, are का use कि is, am, are इसके साथ यूज किया जाता है. सेम वैसे ही हमारा was, were और has, have में भी होता है. किसके साथ was लगता है, किसके साथ were लगता है, किसके साथ has लगता है, किसके साथ have लगता है, यही पढ़ेंगे. सेम उसी की तरह इसमें भी है कि सिंगुलर के साथ आप was और has यूज करोगे, प्लूरल के साथ आप were और have यूज करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यूज ऑफ was एंड were. was और were का यूज. was मीन्स था और were मीन्स थे. तो was यानी था, एक पर्सन के लिए यूज होगा. were यानी थे, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए या थिंग्स के लिए यूज होगा. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. आई वॉज हैप्पी यस्टरडे. आई वॉज हैप्पी यस्टरडे. मैं कल खुश था. शी वॉज राइटिंग. वह लिख रही थी. ही वॉज पेंटिंग इन द मॉर्निंग. वह सुबह पेंटिंग कर रहा था. राम वॉज प्रेइंग. राम प्रे कर रहा था. अंकिता वॉज 6 when she came here. अंकिता जब यहाँ आई तब 6 बज रहे थे. इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट. यानी पिछली रात बारिश हो रही थी. 7 नंबर, दैट वॉज अ हॉरर मूवी. वह एक बहुत ही हॉरर मूवी थी यानी डरावनी मूवी थी. माई मदर वॉज क्लीनिंग द रूम. मेरी माँ रूम क्लीन कर रही थी. नोटिस द यूज ऑफ वॉज इन द अबव सेंटेंसेस. आ गया कि इसमें इन सेंटेंसेस में जो वॉज यूज हुआ है उसको नोटिस करिए. अब क्या नोटिस करिए, मतलब समझिए कि वॉज किसके किसके साथ यूज हुआ है. was is used to show something that has happened in the past. was क्या शो करता है कि जब कोई चीज हमारे पास्ट में हुई हो. पास्ट यानी जो बीत गया, जो हो चुका है. वहां अगर कोई चीज पास्ट में हुई है तो वहां हम was का यूज करेंगे. और was is used with singular subject, that is when we talk about one person or one thing. और was का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, मतलब जब वहां पे एक पर्सन या एक थिंग की बात हुई हो. दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग. मतलब जब हम किसी एक पर्सन या एक थिंग की बात करते हैं तो उसके साथ हम was को यूज करते हैं. और was किस टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में, यानी जो बीत गया है. फॉर एग्जाम्पल, आई शी हिट नेम ऑफ वन पर्सन. यानी आई के साथ, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ. और अगर किसी एक पर्सन या एक थिंग का नाम दिया हुआ है तो अब आई शी ही इट ये क्या है, प्रोनाउंस है जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. तो आई शी ही और इट, इन प्रोनाउंस के साथ हमारा was यूज होता है. नेक्स्ट पेज. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब देखिए कहा गया है नेक्स्ट पेज पे. दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए. फर्स्ट वन इज दे वर एट अ मॉल यस्टरडे. कि वे कल मॉल में थे. अब दे यानी थे, यानी ढेर सारे रहे होंगे ना. दे प्लूरल के लिए यूज होता है. राज एंड पिया वर डांसिंग. राज और पिया डांस कर रहे थे. अब राज और प्रिया यहाँ पे दो लोग हो गए ना. द एनिमल्स वर ग्रेजिंग. यानी जानवर चर रहे थे. अब एनिमल्स भी प्लूरल है. यू वर फैंटास्टिक इन सिंगिंग. तुम सिंगिंग में यानी गायन बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब सिंगिंग में तुम बहुत अच्छे थे. वी वर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. यानी देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. राज और पिया दो लोग हो गए. एनिमल्स भी आपका प्लूरल होगा यानी ढेर सारे. दे, यू, वी ये भी आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं. नोटिस द यूज ऑफ वर इन द अबव सेंटेंसेस. फिर कहा कि इसमें जो सेंटेंसेस में वर का यूज है उसे नोटिस करिए. वर इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ये जो आपका वर होता है ये भी आपका
क्या शो करता है, कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज पास्ट में घटित हुई हो, जैसे वॉज भी पास्ट टेंस में यूज होता है, वर भी पास्ट टेंस में यूज होता है। बस डिफरेंस इतना है कि वॉज हमारा सिंगुलर पर्सन और थिंग के साथ यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है, जबकि वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या फिर जब हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो उनके साथ हमारा वर यूज होता है। वर इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल वी, दे, राम एंड श्याम, यू, एक्सेप्शन। ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज और वर। अब देखिए इसमें आपको वॉज और वर फिल करना है। मैंने पहले ही बताया कि जब वन पर्सन की बात होगी तो आप उसके साथ वॉज लगाओगे, जब टू या टू से ज़्यादा पर्सन या थिंग की बात होगी या एनिमल्स की बात होगी, कोई भी हो सकते हैं, तो आप उसके साथ वर यूज़ करोगे। आई, ही, शी, इट, अगर ये प्रोनाउन यूज हुए हैं तो आप इनके साथ वॉज यूज करोगे। और अगर वी, यू, दे या दो पर्सन या प्लूरल दिए होंगे तो उनके साथ आप वर यूज करोगे। ठीक, तो ऐसे ही करना है आपको, बहुत इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव। अब देखिए हैज और हैव, देखिए जब किसी के पास कोई चीज होती है, मतलब कोई चीज या कोई पर्सन किसी के पास कोई चीज़ होती है या कोई किसी चीज़ से बिलोंग करता है या किसी चीज़ पर उसका अधिकार होता है, तो वहाँ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अब देखिए हैज़ और हैव में भी वही है, जहाँ सिंगुलर होगा, वन पर्सन वन थिंग होगा, वहाँ हम हैज़ यूज़ करेंगे, जहाँ टू पर्सन या टू थिंग या प्लूरल होंगे वहाँ हम हैव यूज़ करेंगे। ठीक, use of has and have, look at the pictures and read the sentences given below। कहा गया ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखिए और नीचे गए दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। दिया हैज अ बुक, दिया के पास एक बुक है। अब बुक किसके पास है, दिया के पास है, तो बुक पर किसका अधिकार होगा, दिया का होगा। आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। ही हैज अ ग्रेट वॉइस, मतलब उसकी आवाज बहुत अच्छी है। यू हैव अ ग्रेट वॉइस, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कि तुम्हारी ड्रेस कि उसके पास, सॉरी, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास सुंदर ड्रेस है। दिया एंड हरी हैव स्मार्ट सनग्लासेस, दिया और हरी के पास बड़े स्मार्ट, बड़े अच्छे सनग्लासेस हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे भी आपका दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है। द डॉग हैज़ अ बोन शेप्ड कॉलर, डॉग की जो कॉलर है वो कैसी है, बोन शेप्ड है। दे हैव अ पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता है। द टेबल हैज़ 4 लेग्स, कि टेबल के कितने लेग्स हैं, कितने पाए हैं, 4 हैं। वी हैव अ ह्यूज डाइनिंग टेबल, हमारे पास एक बड़ा डाइनिंग टेबल है। माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी, मेरी मम्मी के पास एक सुंदर साड़ी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। अब देखिए इन सब में क्या है, यही है ना कि जहाँ सिंगुलर दिया एक है तो हैज़ यूज हुआ है। ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, अभी इससे पहले भी आपने पढ़ा। शी तो सबके साथ हैज़ यूज हुआ है। अब यहाँ देखिए आई के साथ हैव यूज हुआ है, यू के साथ हैव यूज हुआ है, दिया एंड हरी दो लोगों का नाम हो गया ना, तो हैव यूज हुआ है। सेम इसी तरह आगे भी आपके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 54, नोटिस द यूज ऑफ हैज़ एंड हैव इन द अबव सेंटेंसेस। वही कहा गया जो मैंने बताया कि इन सेंटेंसेस में हैज़ और हैव को नोटिस करिए, ध्यान दीजिए। तो शी हैज़, ही हैज़, रिया हैज़, इट हैज़, यानी कि जब रिया एक नाम हो गया तो हैज़ यूज हो गया। ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउंस है तो उनके साथ हैज़ यूज हो गया। अब हैव में आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमारा क्या यूज होता है, हैव, या फिर दो पर्सन का नेम दिया हुआ हो तब। ठीक,
एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। अब इसमें देखिए आपको हैज या हैव का यूज करना है, बता ही दिया है। अगर सिंगुलर एक पर्सन है तो हैज यूज करोगे, या सिंगुलर प्रोनाउन है तो हैज यूज करोगे। प्लूरल अगर पर्सन यानी दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, या प्लूरल प्रोनाउन है, आई वी यू दे है, तो आप हैव यूज करोगे। सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 1 एंड 2। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज, वर, हैज और हैव। आपको क्या करना है, इसमें वॉज, वर, हैज और हैव फिल करना है। अब चारों हैं, अब आपको समझना होगा कि किस में आप वॉज फिल करोगे, किस में आप वर फिल करोगे, किस में आप हैज और हैव। तो हैज, वॉज, वर, हैज, हैव का यूज़ तो आपको पता हो गया कि सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ वर यूज़ करते हैं। अगर किसी के पास वन पर्सन वन थिंग अगर बात बता रहा है कि उसके पास कोई चीज़ बिलोंग करती है तो हैज़ यूज़ करोगे। दो या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ आप उनके साथ हैव यूज़ करोगे। तो फर्स्ट आपका है द टीचर डैश टीचिंग इन द क्लास। तो याद रखिएगा एक चीज़ और आपको नोटिस करनी होगी, जिससे आप वॉज, वर, हैज़, हैव को यूज़ करने में आप गलती नहीं करोगे। देखिए वॉज और वर जिसमें फिल होगा उसमें जो आपकी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगा होगा। देखिएगा जिसमें भी आईएनजी लगा हो, जो मूविंग, हैविंग, टीचिंग, तो वहाँ पे वॉज या वर होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और जहाँ पे आपकी वर्ब में आईएनजी ना लगा हो वहाँ आप हैज़ या हैव फिल करोगे। देखिए जैसे पहला है द टीचर डैश टीचिंग इन द क्लास। अब टीचिंग वर्ब में आईएनजी लगा ना, टीचिंग की टीचर टीचिंग कर रहे या रही थी क्लास में। तो अब टीचर, टीचर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है ना, वन है, टीचर्स तो लिखा नहीं है और वर्ब में आईएनजी लिखा टीचिंग, तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे सिंगुलर के साथ, वॉज या वर, आप यूज़ करोगे वॉज। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। वी डैश हैविंग फन। अब वी है, वी के साथ आप क्या यूज़ होता है, वर यूज़ होता है ना, तो वी वर हैविंग फन। हैव, अब वर क्यों, हैज़ हैव में से क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा ना, जैसे टीचिंग, हैविंग आईएनजी वाला है वर्ब, इसलिए। नेक्स्ट अ वीक डैश 7 डेज। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अ वीक, वीक्स तो लिखा नहीं, अ ए यानी एक, अ वीक। अब यहाँ पे देखो वर्ब में आईएनजी तो है नहीं, तो आप इसमें हैज़ या हैव में से फिल करोगे। हैज़ और हैव, हैज़ आपका सिंगुलर यानी वीक 1 है तो हैज़ यूज़ करोगे, अ वीक हैज़ 7 डेज। फोर्थ नंबर माई पेरेंट्स डैश नो टाइम टू रेस्ट। अब देखो यहाँ पे हैज़ यूज़ करोगे कि हैव। माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में दो लोग रहते हैं ना, मम्मी पापा दोनों आते हैं ना, तो माई पेरेंट्स हैव नो टाइम टू रेस्ट। 6 नंबर द कप डैश एम्प्टी यानी खाली है। अब देखो कप सिंगुलर है ना, तो आप इसके साथ क्या यूज़ करोगे, हैज़। द कप हैज़ एम्प्टी यानी कप खाली है। द फैंस डैश मूविंग स्लोली, तो द फैंस मूविंग यानी वॉज या वर यूज होगा, फैंस प्लूरल है तो द फैंस वर मूविंग स्लोली। सीमा डैश इल येस्टरडे यानी कल बीमार थी, सीमा सिंगुलर है तो सीमा वॉज इल येस्टरडे। प्रिया डैश अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, प्रिया के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब प्रिया सिंगुलर है तो प्रिया के साथ हैज यूज होगा, प्रिया हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। 10 नंबर दे डैश स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, वे कार के पीछे खड़े थे तो वर यूज होगा, दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वॉज, वर और हैज, हैव।